हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में। जो भारत में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये कहां से निकलती हैं और कहां से होते हुए कहां पे लास्ट में चली जाती हैं। तो सबसे पहली नदी हम बात करते हैं, सिंधु नदी की बात करते हैं। ये अपना क्या है, मानसरोवर झील है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। ये तिब्बत है, लेकिन 1959 में इसको चीन ने कब्जा कर लिया था। तो अभी चीन के अंडर में आ रहा है तिब्बत। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद सिंधु नदी कहाँ जाती है? भारत में पहुँचती है लद्दाख में। लद्दाख से जाते हुए डायरेक्ट चली जाती है पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान से देखो ये नदी जा कर के कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में चली जाती है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम है। तो अब सबसे पहले बात हम किसकी सहायक नदियों में करते हैं? झेलम नदी की बात करते हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकल रही है और आकर के ये चिनाब नदी में मिल जा रही है। चिनाब नदी अपनी कहाँ से निकल रही है? चिनाब नदी अपनी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये देखो जम्मू कश्मीर में गई, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में गई और पाकिस्तान में जाने के बाद ये जा कर के लास्ट में यहाँ से मिल जाती है, किससे? सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद अपनी चिनाब नदी के बाद कौन सी नदी आती है? रावी नदी आती है। तो रावी नदी भी अपनी निकलती है कहाँ से? रावी नदी भी निकलती है अपनी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद पंजाब में आती है और पंजाब से जाने के बाद ये लास्ट में मिल जाती है चिनाब नदी में, जा कर के मिल जाती है। इसके बाद ब्यास नदी आती है। तो ब्यास नदी भी अपनी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब से आते हुए सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी अपनी मानसरोवर झील से ही निकलती है और इस सिंधु नदी के ही तरह ऐसे समानांतर बहती हुई यहाँ से जाती है और ये हिमाचल प्रदेश में गई, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में गई, पंजाब से ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। सब के सब लास्ट में सिंधु नदी से लास्ट में मिल जाती है। मतलब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, जो ये क्षेत्र है अपना ऊपर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी हो जाती है? अपनी सिंधु नदी हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं, अब अगली नदियों के बारे में बात करते हैं। इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से। इसको हटाने के बाद अब हम अगली नदी की बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं। तो देखा जाए तो ये गंगा नदी, अब देखा जाए यहाँ पे ये गंगा है अपनी, ये यहाँ से निकल रही है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कहाँ से निकल रही हैं? उत्तराखंड में निकल रही हैं गोमुख ग्लेशियर से निकलती हैं। तब इसके बारे में थोड़ा अलग से जानकारी हम बताते हैं आपको कि देखो ये है अपना, मान लो यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर हो गया। गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। और इधर हो गया अपना एक सतोपत ग्लेशियर हो गया। सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगी तो यहाँ पे मिलेगा अपना कौन सा, एक प्रयाग बनेगा। कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग। कौन सी नदी मिलती है? इधर से आकर के एक मिलती है इसमें धौली गंगा नदी मिलती है। जहाँ पे मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। फिर आगे चलते हैं तो आगे आगे आने पर हमको क्या मिलता है? एक नंद प्रयाग मिलता है। यहाँ पे अलकनंदा से कौन सी नदी मिल जाती है? एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो यहाँ पे नंद प्रयाग बन जाता है। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक कर्णगंगा नदी मिलती है। कर्णगंगा नदी आकर के मिलती है और इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम यहाँ पे हो जाता है कर्णप्रयाग हो जाता है। फिर इसके आगे हम आते हैं, कर्णप्रयाग के आगे आते हैं तो यहाँ पे हमको कौन सी नदी मिलती है? कहाँ चला गया ये, इसको हटा देते हैं। ये तो यहाँ से ये आगे मान लो आगे, तो यहाँ पे एक मंदाकिनी नदी आके मिलती है और यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो जाता है। और रुद्रप्रयाग के बाद जब ये मंदाकिनी, अलकनंदा से मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग हुआ। अब इसके बाद अलकनंदा नदी आती है, आगे आती है और ऋषिकेश के पास जब भागीरथी नदी से मिलती है तब इसका नाम कौन सा हो जाता है? देवप्रयाग हो जाता है। और यहीं पर ऋषिकेश में इसका देवप्रयाग, इसके आगे चलती है तो फिर हरिद्वार आता है, जहाँ अपनी ये नदी धरातल में प्रवेश करती है। तो अब देखते हैं मैप में हम इसमें। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात, एक मान लो पूछा जाए कि जो अपना बांध बनाया गया है टिहरी बांध, तो किस नदी पे बनाया गया है? तो गंगा नदी पे नहीं बनाया गया है। वो बांध बनाया गया है अपना भागीरथी नदी पे बनाया गया है। भागीरथी में नदी पर सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध बनाया गया है। अब देखो हम लोग इसको देखते हैं मैप में। इसको हटा देते हैं पहले। इसको हटाने के बाद अब देखो मैप में देखते हैं, ये हो गई गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। अब इसके बाद यहाँ ये है, ये यहाँ से है, यहाँ से ये गंगा नदी आई। गंगा नदी में ये प्रयाग बनने के बाद, पांचों प्रयाग बनने के बाद मान लो ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आगे आ रही हैं। ऋषिकेश से आगे उत्तराखंड में ही पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार से आगे आएंगी तो यूपी में आएंगी, पहले उत्तराखंड में, फिर उत्तराखंड के बाद यूपी में आएंगी।
अब यूपी से देखो ये जा रही है नदी, तो अब इसमें सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी पड़ती है, रामगंगा पड़ती है। तो रामगंगा नदी आकर के उससे कन्नौज यूपी में मिलती हैं। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये प्रयागराज पड़ रहा है, प्रयागराज में यमुना नदी आकर के मिल रही है। अब इसके बाद और आगे चले जाते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, अब पहुँच चलते हैं बिहार में। तो बिहार में हमसे कौन सी नदी मिलेगी, अभी बिहार नहीं, इसके पहले एक नदी और आ रही है, ये देखो गोमती नदी, जो कहाँ से अपने लखनऊ होते हुए आती है और ये आकर के कहाँ से मिलती है, यूपी में। यूपी में मिल जाती है गाजीपुर, गाजी में मिल जाती है। और गाजीपुर के आगे अब हम चलते हैं बिहार में पहुँच जाते हैं। तो बिहार में जाने के बाद अब हमको यहाँ कौन सी नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है। तो घाघरा नदी कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे आ रहा है छपरा, छपरा पे ये देखो यहाँ से आ रही है घाघरा नदी और यहाँ पे छपरा में मिल जाती है, घाघरा नदी आ जाती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो ये आता है अपना गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी कहाँ पे मिलती है, गंडक नदी मिल जाती है अपनी सोनपुर में, सोनपुर जगह है, सोनपुर में ये गंडक नदी मिल जाती है। और इधर से देखा जाए ना तो ये एक सोन नदी आ रही है, सोन नदी भी आकर के कहाँ पे मिलती है, पटना में मिल जाती है। सोन नदी पटना में मिलती है और गंडक नदी अपनी में कहाँ से मिल जाती है, गंडक नदी अपनी मिलती है सोनपुर में मिलती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हमको कौन सी नदी मिलती है, ये कोसी नदी दिखाई दे रही होगी, जो कि अपनी ये नेपाल से आ रही है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से आने के बाद पहले 7 धाराओं में रहती थी, तो इसको सप्तकोसी नाम जाना जाता है। और फिर यहाँ आकर के कहाँ से मिल रही है, बिहार में ही मिल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तबाही मचाती है, तो इस तबाही के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ये कहाँ पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है बंगाल में प्रवेश करती है। तो बंगाल में भी इससे एक नदी आकर के मिलती है महानंदा, जिसका नाम है, वो महानंदा नदी आकर के इसमें मिलते हैं, गंगा जी में मिलती हैं। अब जैसे ही बंगाल से, बंगाल में देखा जाए ना तो बंगाल से ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा इधर चली गई ना, एक पतली सी धारा ये निकल जाती है, जिसको बोला जाता है हुगली नदी मिल जाता है, जिसपे अपना वो भी बंदरगाह भी बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे एक डैम भी बना दिया गया है, फरक्का डैम बना दिया गया है इस हुगली नदी को साफ़ करने के लिए। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, जो मुहाना में कचरा लेके आती है, वो जमा हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डैम बना दिया गया था, फरक्का डैम बना दिया गया था। अब देखो गंगा जी जब आगे जाती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, जैसे ही यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इनको जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और पद्मा नाम से इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिलके यहाँ क्या बनाती हैं, मेघना नाम बन जाता है। और मेघना फिर जाकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब देखो ये जो नदियां हैं ना, ये क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं। अब इनको डेल्टा, देखो 2 प्रकार की नदी है, जब कहीं समुद्र में गिरती हैं तो 2 प्रकार बनाती हैं, एक तो चाहे उनको डेल्टा बोला जाता है, दूसरे को बोला जाता है एस्चुरी बोला जाता है। तो डेल्टा कब बनाती हैं, जब नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है, मतलब अगल बगल एकदम सपाट ज़मीन हो जाती है और उनका वेग एकदम कम हो जाता है, तो जो वहाँ से अपना गंदगी बहा के लाई हैं, मिट्टी उट्टी कटा के लाई हैं, तो वो मिट्टियाँ यहाँ पे जमा हो जाती हैं, जो गाद का रूप ले लेती है पूरा पूरा, उसी को बोला जाता है, ये डेल्टा आकार का बनाती हैं, इसी को बोला जाता है डेल्टा। और दूसरी बनाती है एस्चुरी, एक बनती है। एस्चुरी में क्या होता है कि उसके अगल बगल या तो पहाड़ रहता है या फिर ढाल रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे उनका पानी बहुत तेज़ी गति से समुद्र में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वो गंदगी या मिट्टी जमा नहीं होती है, पूरा का पूरा उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो ये अंतर होता है अपना डेल्टा और एस्चुरी में अंतर होता है। अब देखो ना, अभी जब नर्मदा और ताप्ती पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा अपने को कि ये अपना जो ये एस्चुरी क्या होती हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो हम इसमें बात करते हैं अभी ये अब जैसे यमुना नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है यमुनोत्री से निकल रही है। यमुनोत्री से निकलते हुए ये आती है आगे, यहाँ पे क्या मिलती है इसको, ये चंबल नदी, ये चंबल नदी जा रही है, चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। ये चंबल नदी यहाँ पे मिल जाती है, इसको कहाँ पे मिल रही है, यूपी की इटावा के पास में मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ से चंबल नदी निकलती कहाँ से है, चंबल नदी निकलती है अपनी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश जो है ना अपने मध्य प्रदेश के, ये थोड़ा इधर करना तो तब पता चलेगा, ये है अपनी चंबल नदी,
ये देखो यहाँ पे ये चंबल नदी है। तो चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास में से निकल रही है। मऊ से निकल रही है और ये यहाँ करके इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जा रही हैं। इसके बाद देखो ये बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में निकलती है। मध्य प्रदेश की कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है और रायसेन से बहती हुई जाती है और ये जाने के बाद कहाँ चली जाती है? हमीरपुर, यूपी में है। ये इटावा में मिलती है और ये हमीरपुर में मिलती है। हमीरपुर में मिलने के बाद अब इसमें देखो और फिर यहाँ से चले जाते हैं तो एक इसमें और आती है, केन नदी भी मिल जाती है। केन नदी भी बांदा के पास में मिलती हैं। तो कुल मिला के इन कुछ सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की, और ये लास्ट में जा कल के यमुना नदी प्रयागराज में मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती हैं। फिर इसके बाद देखा ना जाए तो अब यहाँ से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई, और गंगा नदी की भी यदि पूछा जाएगा सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी। गंगा नदी में सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा या फिर भारत का सबसे बड़ा बांध बोला जाएगा तो भागीरथी नदी पे पूछा जाएगा। सबसे पहली सहायक नदी पूछा जाएगा तो रामगंगा पूछा जाएगा रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सी ये हो गई अपनी, इसको हटा देते हैं पहले तो, यहाँ से इसको पूरा हटा देते हैं। अब अगली नदी की हम बात करेंगे अपनी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, कैसी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र देखो नदी कहाँ से निकल रही है, ये आ रही है कहाँ से, ये यहाँ से। ये ब्रह्मपुत्र नदी अपनी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही है, मानसरोवर झील के पास से निकल रही है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर के समथिंग है। और ये कहाँ जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से देखा जाए तो इसको हटा लेते हैं पहले। हाँ, तो ये देखो सबसे पहले जब तिब्बत से चलती है ना, तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये लिखा हुआ है यारलंग या सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर ये जब बहती हुई आती है, कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब यहाँ भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र ये असम में आती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है, और असम से आते हुए ये यहाँ पे बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना बोला जाता है। और अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे जहाँ पे ये जमुना नदी मतलब जो ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती हैं उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और मेघना की धारा यहाँ पे चली जाती है, कहाँ पे? समुद्र के अंदर चली जाती हैं। तो ये हमारे कुल कितने क्वेश्चन हो गए? कुल हम जान गए हैं यहाँ से। ये देखो इसको यहाँ करते हैं, हम लोग इतना जान गए हैं, ठीक है। इतने से ही जो नदियाँ हैं इसको पूरा का पूरा जान गए हैं। अब इसके आगे के जो ये साउथ की नदियाँ और मिडिल वाली नदियाँ हैं इनको हम जानेंगे अपने अगले पार्ट में। ये पार्ट यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इसी तरह के वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी इसमें आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।